आप सभी का मैथ नोट्स के इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एक प्रमेय को देखने वाले हैं। प्रमेय का जो नंबर है 6.1। प्रमेय का कथन क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस प्रमेय को आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के भी नाम से जाना जाता है। चलिए इस प्रमेय को अब हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को इस प्रमेय के अनुसार एक फिगर ड्रॉ करते हैं। प्रमेय का कथन कर रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लेते हैं यह त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नामकरण हम कर देते हैं। ये त्रिभुज का नाम है ए, बी और ये सी। तो इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो यहाँ पे एक भुजा मान लेते हैं BC, BC के समांतर एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, इस रेखाखंड का नाम हम लोग डाल देते हैं D है ये और ये E है। ठीक है, तो एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। तो BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो हमको सिद्ध करना है कि इसका जो अनुपात होगा अर्थात AD/DB जो होगा AE और EC के बराबर होगा। तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहला हम लोग काम करेंगे, जो दिया गया है प्रमेय में उस बात को लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं दिया गया है। दिया गया क्या दिया गया है? तो कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC के भुजा BC के समांतर, BC के समांतर खींची गई रेखा AB को D तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC के भुजा BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो AB को D पर काट रहा है और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये बात दिया गया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो ये सिद्ध करना है कि भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। अन्य दो जो भुजा है अर्थात AB और AC, इसको जो D और E एक ही अनुपात में बांटेगा। इसका मतलब AD/DB जो होगा इसका अनुपात AE/EC के बराबर होगा। ठीक है, AD/DB का अनुपात जो होगा AE/EC के बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। अब हम लोग को सिद्ध करने के लिए यहाँ रचना करने की आवश्यकता है। तो यहाँ लिखते हैं रचना। तो रचना में क्या करते हैं हम लोग कि D से एक लंब है जो AC पर खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि डॉट डॉट से इस तरह से एक लंब जो है यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, या फिर यहाँ पे एक लंब खींचते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं लंब है इस पर, D से इस पर लंब है और E से AB पर लंब खींचते हैं। ठीक है, तो इसका नाम डाल देते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये F डाल देते हैं और ये G। ठीक है, तो रचना में क्या करेंगे, क्या लिखते हैं कि DF परपेंडिकुलर AC तथा EG परपेंडिकुलर AB खींचा। ठीक है, D से DF जो है AC पर खींचा लंब और E से EG AB पर लंब खींचा। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक काम और करेंगे कि B को E से मिला देंगे हम लोग
और सी को डी से मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग BE तथा CD को मिलाया। ठीक है, BE और CD को क्या कर दिए हम लोग यहाँ पर मिला दिए। अब हम लोग आते हैं प्रमाण में। तो प्रमाण में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज जो ऊपर नजर आ रहा है त्रिभुज ADE, ठीक है, त्रिभुज ADE, इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इसका मतलब होता है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो यदि ADE का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 1/2 आधार। तो आधार यहाँ पे यदि हम लोग मान लेते हैं कि AD है, आधार क्या है, AD मान लेते हैं, तो AD है, तो ऊंचाई क्या होगा, तो आधार पर से जो जाएगा, तो आधार पर से जा रहा है आपका ये CE जा रहा है, तो ये क्या होगा, आपकी ऊंचाई हो गई। तो 1/2 AD गुना GE, ये ऊंचाई हो जाएगा, G से जा रहा है तो GE ऊंचाई हो जाएगा। तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 गुना AD गुना GE हो जाएगा। साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज जो नीचे दिया गया है यानी त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो इसका भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2। तो इसके लिए यदि आधार हम BD मान लेते हैं तो ऊंचाई कौन हो जाएगा, तो ऊंचाई इसका हो जाएगा आपका GE ऊंचाई हो जाएगा। अब GE ऊंचाई किस प्रकार होगा, मान लेते हैं यहाँ पर से एक, ये समतल भूमि है, ठीक है, ये समतल भूमि है, और यदि कोई इस तरह से तिरछी कोई रेखाखंड है खींचा गया है, तो यदि इसका ऊंचाई हमको निकालना है तो यहाँ से इस बिंदु से हमको इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। यह जो परपेंडिकुलर होगा यह इसकी ऊंचाई होगी, जमीन से कितना ऊंचा है। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है कि ये आपका जो देख रहे हैं त्रिभुज DBE, ठीक है, ये एक खींचा गया तिरछी रेखा कह सकते हैं यहाँ पे कि BE एक तिरछी रेखा है और ये एक समतल भूमि है, BD एक क्या है, समतल भूमि है। तो इसकी ऊंचाई कहाँ से लेंगे, तो यहाँ पर से GE जो होगी इसकी ऊंचाई होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये, तो यही ऊंचाई हो जाएगा आपका। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, बटा में करते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम लोग ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर, तो ऊपर में हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और नीचे में आपका हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे GE दोनों तरफ है, तो GE से GE कैंसिल होगा, ये GE से GE कैंसिल होगा, साथ ही साथ 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा AD, और बटा में ये आपका DB कह सकते हैं, ठीक है ना, AD बटा DB। आइए इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। अब सेम काम फिर से हम इसको दोबारा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इधर चलते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल ADE। अब चलेंगे हम लोग त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, CDE में चलते हैं, CDE। इस दोनों का हम लोग क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं। तो अब इसका हम लोग लिख सकते हैं 1/2 आधार, तो ADE, इधर पिछला फर्स्ट समीकरण में हम लोग आधार माने थे AD को, अब हम आधार मान लेंगे AE को, तो आधार AE हो जाएगा। और AE पर ऊंचाई कौन है, तो लंब आपका कौन है AE पर, तो AE पर ऊंचाई कौन हो जाएगा, DE ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ पर DF हो जाएगी ऊंचाई, ठीक है, बटा नीचे वाला ट्रायंगल CDE के लिए यहाँ से CDE जो गया हुआ, ये C से D और ये E, ठीक है। इसके लिए, तो इसके लिए आधार कौन हम लोग मान लेते हैं, आधार EC है,
तो ये यदि यहाँ से यहाँ तक आधार है तो ऊंचाई जो होगा कौन होगा, तो इस भूमि पर AC पर जो DF खींचा गया है ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पे इस त्रिभुज के लिए, तो ये DF हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल होगा, DF से DF कटेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा AE/EC। इसको हम लोग सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक ही आधार, यदि त्रिभुज है, एक ही आधार और एक समांतर रेखा के बीच त्रिभुज बना हुआ है तो इसी स्थिति में उसका क्षेत्रफल समान होता है। जैसे मान लेते हैं एक आधार ये है, ठीक है, और एक समांतर रेखाखंड इस तरह से खींचा गया है, ये दोनों समांतर रेखाखंड है, और एक ही आधार पे यदि त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज इसको यदि मिला दे, साथ ही साथ यहाँ से इसको यदि मिला दे तो एक त्रिभुज ये है, और आधार नीचे वाला पे ही एक त्रिभुज यदि यहाँ से हम बना दें, ठीक है, ये यदि मिला हुआ, तब ऐसी स्थिति में जैसे ये त्रिभुज का बात करें हम लोग ABC, ठीक है, और ये इसका नाम D, तो यदि हम लोग कहें त्रिभुज ABC तो इसका आधार BC है, साथ ही साथ BCD तो इसका आधार कौन है, BC है, तो दोनों का आधार BC है और दोनों समांतर रेखाखंड AD के बीच स्थित है, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समान होता है ये, ठीक। तो उसी बात को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, ठीक है। यदि आधार एक ही है और दोनों समांतर रेखा के बीच स्थित है, दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। तो यहाँ पे आधार जो है DE है, आधार क्या है, DE है, और DE आधार पर ही त्रिभुज बना हुआ आपका BDE त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ DE आधार पे त्रिभुज CDE भी बना हुआ है, दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार DE और BC के बीच स्थित है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो होगा यह बराबर होगा किसके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। दोनों का आधार कौन है, तो दोनों का आधार फिगर में DE है, ठीक है, और साथ ही साथ दोनों DE और BC समांतर रेखा के बीच में स्थित है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा। अब ऐसी स्थिति में यहाँ से हम लोग CDE के बदले में हम लोग इस त्रिभुज को सेकेंड समीकरण में CDE के बदले में BDE पुट कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यह जो होगा बराबर होगा किसके, तो AE बटा EC के बराबर होगा। इसको थर्ड मान लेते हैं, और ये कहाँ से लिखे, तो ये तुरंत अभी हम लोग लिखे हैं ऊपर में कि दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। इस आधार पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग कंपेयर करेंगे फर्स्ट और थर्ड का, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे इसको, फर्स्ट और थर्ड का, तो यहाँ पे फर्स्ट है और ये थर्ड है, तो फर्स्ट का बायां पक्ष यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इधर भी है और इसमें भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इधर भी है, BD इधर भी है, अर्थात तो दोनों बायां पक्ष क्या है, बराबर है। ये बायां पक्ष और ये बायां पक्ष क्या आपस में बराबर है। यदि बायां पक्ष बराबर हो तो दाहिना पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट तथा थर्ड की तुलना करने पर,
तो दोनों समीकरण में क्या देखें कि इसका बायां पक्ष बराबर है, इसलिए इसका दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा, अर्थात AD बटा DB जो होगा वह बराबर होगा AE बटा EC के बराबर होगा। इसी को हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ये प्रूव्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रमेय को सिद्ध करने में यदि दिक्कत हो तो आप इसे दोबारा देखें और इस प्रमेय को जितना से जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए आसान होगा।